कितने रखे गए हैं? इसमें लिखा है सम्यक दर्शन, इसमें लिखा है सम्यक ज्ञान, इसमें लिखा है सम्यक चारित्र। यानी इसका मतलब ये है कि 3 डिब्बे हैं, 3 डिब्बे में कोई ना कोई इनाम हमारे संकल्प गुरु जी रखेंगे। क्या करेंगे? वो इनाम रखेंगे। और उस इनाम में से किसी 3 में से किसी एक में इनाम होगी। जब किसी 3 में से एक में इनाम होगी, अब आपको चूज करना, वो हटाना नहीं है, वो 3 में से किसी एक में इनाम होगी। और सुनना ध्यान से, किसी एक में इनाम, आप जिस डिब्बा में हाथ रख दोगे, पहले मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। यहाँ से क्या करूंगा? क्वेश्चन पूछूंगा। जो हमारी दीदी लोग हैं वो खड़ा करेंगी। क्या करेंगी? खड़ा करेंगी। किसी को भी खड़ा कर सकती हैं। पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा, सब लोग हाथ खड़े करेंगे। जिसको आता होगा, छोटे बच्चों के लिए अलग पूछूंगा, उनसे बड़े बच्चों के लिए अलग पूछूंगा, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग पूछूंगा। ध्यान रखना इस चीज का। फिर जो हाथ खड़ा कर देगा, फिर दीदी लोग खड़ा करेंगी, फिर वो आएगा डिब्बे में हाथ लगाएगा। अगर उस डिब्बे के नीचे कोई ना कोई पर्ची निकलती है, इसका मतलब है कि उसमें इनाम है। इनाम बाद में दी जाएंगी, है ना। रत्नात्रय की प्राप्ति। क्या है? रत्नात्रय की प्राप्ति। फिर अगर सम्यक दर्शन पे हाथ रखा हो, सम्यक दर्शन पे हाथ उसमें नाम निकल आएगी, तो हम लोग कहेंगे सम्यक दर्शन की प्राप्ति आपको हो चुकी है। क्या करेंगे? सम्यक दर्शन की प्राप्ति आपको हो चुकी है। उनका नाम रिंकी मैम यहाँ पे लिख रही हैं, उनका नाम लिख जाएगा और उसके साथ में प्राइज का भी नाम लिख दिया जाएगा कि कौन सी प्राइज इसको देनी है। चलिए शुरू करते हैं। खाली डिब्बा है, वो चिटाई हटाओ। इनको पता नहीं चलना चाहिए किसमें रखा है। चिटाई बेसी करो। इनने दिखा दिया खाली डिब्बा है वो। हाँ तो खाली तो है भैया। चलिए, अब किसी ना किसी में देखो गुरु जी रख रहे हैं, है ना। गुरु जी रख रहे हैं। जब तक अपन भजन गाते हैं, मेरे मन में पाए रसीनाथ, तेरे मन में पाए रसीनाथ, मेरे मन में पाए रसीनाथ, तेरे मन में पाए रसीनाथ, रोम रोम में समाया पाए रसीनाथ रे, हो मेरी सांसों में समाया पाए रसीनाथ रे। चलिए, अब उसको नीचे कर दीजिए। अब क्वेश्चन है, 5 परमेष्टि कौन कौन से हैं? 5 परमेष्टि कौन कौन से हैं? नाम बताओ। नाम बताना है, ठीक है ना। हाथ खड़ा करो, कौन बता सकता है? आप इसमें किसी से भी पूछ सकती हैं, किसी को भी खड़ा कर सकती हैं। 5 परमेष्टि कौन कौन से हैं? नाम बताने हैं सिर्फ। 2 बच्चे। निशा, आपको पता है? बता बेटा। माइक दो उसको। हाँ, बोलो बोलो। कैमरे की तरफ मुंह करो। कैमरे की तरफ उधर चेहरा करो। हिंसा रूप चोर। जी भगवान के नाम। बताओ। बोलो बोलो। आप बोलना कि ठीक है? चलो बोलो। बोलो जो बोल रहे हो बोलो। हिंसा रूप चोरी शील परिग्रह। अरे हम अरे आपको याद ना, एक बच्चे याद है। चलिए, क्या है? 5 पाप हैं। क्या है? और किसी को याद है क्या? उत्साहवर्धन करने के लिए चलिए, ताली हो जाए। इसने कम से कम बहुत बताया। 5 परमेष्टि के नाम है अरहंत परमेष्टि नमो अरिहंताड़म, ठीक है ना। सिद्ध परमेष्टि नमो सिद्धाड़म। हाँ, अरहंत परमेष्टि के बाद अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, इसके बाद कौन से आएंगे? कौन से आएंगे? आचार्य परमेष्टि। इसके बाद कौन से आएंगे? उपाध्याय परमेष्टि। इसके बाद कौन से आएंगे? साधु परमेष्टि। अब देखना, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें याद था लेकिन कंफ्यूज। मैं घुमा के क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन एक ट्रायल के तौर पे था, अब आता है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अभयदानम संस्थानम में जो हमारी खड़गासन प्रतिमा है वो कौन से भगवान की है एवं उनका चिन्ह कौन सा है? अभी बताना नहीं है किसी को। खड़ा भैया जी खड़ा करेंगे किसी को। जो बच्चा नीचे से पहले बिना हाथ खड़े करे उत्तर बता देगा, उससे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। उसका कैंसिल है, वो प्रश्न भी कैंसिल हो जाएगा और उससे नहीं पूछा जाएगा, चाहे वो सही है या गलत है, ठीक है ना। चुपचाप केवल हाथ खड़ा करना है और फिर उसके बाद जो दीदी लोग भैया लोग जिनसे पूछेंगे उसको बताना है। पहले से आंसर नहीं देना है एक साथ। सुनिए, अगर आप भी अगर क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हो तो आप भी स्टूडेंट, आप भी बता सकते हैं, है ना। चलिए,
हाँ हाथ खड़ा करके। चलिए आपको ये पकड़ना है मंजू दीदी, आपको ये पकड़ना है ना, जब मैं इशारा करूंगा तो पकड़ना, आपको नाम बताना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये वाला पूछना है कि रिजेक्ट करना है? चलिए नए बच्चे से पूछेंगे, जो हमारे नए एडमिशन आए हैं ना उनमें से पूछेंगे कि इस अवैध धर्म संस्थान में जो प्रतिमा विद्यमान है वो कौन सी है? खड़ा करो किसी को। जो अंदर प्रतिमा है उनका नाम क्या है? जो यहाँ जो भगवान जी है क्या नाम है उनका, क्या नाम चलो आप आ जाओ, आप आ जाओ। चलिए आपको कैमरे में देख के बोले। नाम बताओ भगवान का। शांतिनाथ भगवान। बहुत सुनिए तालियां, ये है तिरंगा। बहुत बढ़िया। आइए आपको देखते हैं किस रत्नात्रय की प्राप्ति हुई। आइए, आप इसमें से हाथ लगाइए, किसमें से हाथ लगाएंगे? शंकर गुरु जी बैठे हुए हैं, बहुत ही चालाक हैं। हाँ इसमें हाथ लगाए, चलो देखो उसमें कुछ निकला कि नहीं निकला। डिब्बा इसमें उठाओ उसको, खाली निकल गया। चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाइए। अब आपकी अलग लाइन बनेगी, इनका नाम नहीं लिखा जाएगा, जिनको नाम मिलेगी उसकी। चलिए चढ़ाई ऊपर करो। अब दूसरा भजन गाते हैं। करे कमाए ऐसे जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, 23वें तीर्थंकर कौन सा है, कौन से हैं एवं 23वें तीर्थंकर का चिन्ह भी बताना है। उसके ऊपर से जो हम अधिकतर भजन गाते हैं वो भजन की एक लाइन बतानी है। केवल हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। भैया खड़ा करो, किसी को खड़ा करो। हाँ 23वें तीर्थंकर कौन से हैं चिन्ह बताना है, प्लस भजन जो बोलते हैं वो भी बताना है अपन को, है ना। पहले अपना नाम बताओ। पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम है इशिका, मैं ज्ञानदानम गुरुकुल में पढ़ती हूँ। इशिका। इशिका। 23वें पारसनाथ शंख उसका सरफ का चिन्ह। ऐसा किसी को नहीं बताना है, ठीक है? नहीं तो तुम्हें प्राइज नहीं मिलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, ओ मेरी सांसों में समा पारसनाथ रे, ओ मेरी। तालियां बजाइए, बहुत सुंदर। अब आप ये आपको देखते हैं किस रत्नात्रय की प्राप्ति होती है। संकल्प गुरु जी बैठे हुए हैं हमारे, चलिए देखते हैं। चलिए उठाओ उसको। हाँ पर्ची बहुत सुंदर, इसमें आया है किट, एक किट लिख लो इसका के लिए, है ना, बहुत सुंदर किट। चलिए अब दोबारा वो करिए। अब रखते हैं हमारे गुरु जी। णमुकार णमुकार महामंत्र णमुकार, णमुकार णमुकार महामंत्र णमुकार, नगर जिसकी रही पश्चिमी भुज प्लेन विकार, णमुकार णमुकार महामंत्र नम। कौन बच्चा पूरा णमुकार मंत्र शुद्ध पढ़ के पूरा सुनाएगा? नया बच्चा जो आए हैं, नए एडमिशन हुए हैं, उनमें से कोई बच्चा। हमारे भैया जी खड़ा करेंगे, भैया जी खड़ा कीजिए। पूरा सित्ताई दंडक पाठ तक सुनाना है पूरा। कौन सुनाएगा? हमारे भैया जी खड़ा करेंगे। वो बच्चा बीच में जो है, ये बीच में। खड़ा हो जाओ बेटा। चलिए बेटा पूरा नमो सुनाना है। नामो आर्यंताड़ा, नामो। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम प्रवीत है, मैं जैन धर्म गुरुकुल में पढ़ता हूँ। नामो आर्यंताड़ा, नामो सिद्धाड़ा, नामो आयरियाड़ा, नामो उजायाड़ा, नामो लोय सबिसाउ, ऐसो पंचनमोकारो मंगलारभ्य संदेशी परमा माई मंगलम चत्तारी मंगलम आर्यन्ते मंगलम सिद्धे मंगलम साहू मंगलम केबड़ी बड़त्तो धम्मो मंगल चिताड़ी साड़म पापज रेंत साड़म पापज सिद्ध साड़म पापज साहू साड़म पापज केबड़ी बड़त्तो धम्मो साड़म पापज। तालियां बजाओ इसके लिए, लेकिन इसने गलत बोला है कि इसे प्राइज नहीं दी जाएगी, है ना।
चित्ताई लोकोत्तमा भी खा गया, ऐसो पंचम मुकारों के बाद सब प्राचुड़ भी खा गया। बैठ जाइए आप। और कोई दूसरा बच्चा खड़ा कीजिए। इतना तो प्रयास किया। सच्चाई चलेगी यहाँ पे भैया, कोई बेईमानी नहीं, सच्चाई यानी सच्चाई, सही रास्ता। चलिए आप खड़ा, कौन बताएगा दूसरा? भैया जी खड़ा करेंगे। प्रयास तो किया बच्चे ने। हाँ तो खुलवा लो। डिब्बा तो खुलवा आजा बेटा, है ना, एक डिब्बा खोलो। मन छोटा ना हो। चलिए अरे चलिए, बहुत सुंदर। क्या नाम है? हाँ, ड्राइंग बुक। चलिए, ये भाग्य है, क्या है इनका? भाग्य, पुण्य है, भैया जी ने कहा, और उसको नाम भी मिली है कोई और भी दे देगा। प्रमित ड्राइंग बुक। चलिए यही आंसर अब कोई और भी बच्चा दे। चलिए, अब दूसरा बच्चा कौन देगा ये आंसर सही? भैया जी खड़ा करेंगे। अच्छा चलिए, खड़े हो जाइए, नाम बताना है, इसके बाद में आपसे विकेट खुलवाई जाएगी। चलिए। मेरा नाम आदि। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आदि है। मैं ज्ञानदानम गुरुकुल में पढ़ता हूँ। नमो हरियंतालम, नमो सीतालम, नमो आइडियालम, नमो उवाजायालम, नमो लोय सब सावण, ऐसो पंच नमोकारो, सभ्य पापा प्राणो, मंगलारम से सभ्य सी, परमंबाई मंगलम, चत्तारी मंगलम, हरियंत मंगलम, सीधो मंगलम, साहू मंगलम, केवड़ी पड़े तो धम्मो मंगलम, चताड़ी लोग उत्तम, हरियंत लोग उत्तम, सीध लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवड़ी पड़े तो धम्मो लोग उत्तम, चताड़ी साड़म पापा जाम, हरियंत साड़म पापा जाम, सीध साड़म पापा जाम, साहू साड़म पापा जाम, केवड़ी पड़े तो धम्मो साड़म पापा जाम। बहुत सुंदर, ताली बजाइए इसके लिए। और आइए, आपको देखिए किस रत्नाकर की प्राप्ति आपके लिए हुई है। आप तीनों में से किसी एक डिब्बा मुस्कुराहट तो देख रहे होंगे आप, बाकी तो चीजें पता नहीं। चलिए खोलिए, कंफ्यूज हो रहा है, कुछ मिला? बहुत बढ़िया। क्या नाम है? मोम कलर। इसका नाम क्या है बेटा? रोहित आदि। चलिए। हाँ, मंत्रण मुकर हमें प्राणों से प्यारा, मंत्रण मुकर हमें प्राणों से प्यारा। अब बड़े बच्चों के लिए, 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए 10 धर्मों के नाम बताना है। 10 धर्मों के नाम बताना है, ठीक है ना? हमारे भैया जी खड़ा करेंगे। कहाँ गए? अनिल जी खड़ा कीजिए आप, आइए। हाथ, पहले हाथ खड़ा कीजिए अपना, फिर ये खड़ा करेंगे। 6th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों को, आप किसी को वो भी हाथ खड़े कीजिए, ये भी जिसको आप खड़ा करना चाहें। चलिए। काजल सोने हमें सामने लिख रहे हैं, सामने कहाँ सामने लिख रहे हैं? कहाँ सामने? मेरा नाम काजल है। मैं ज्ञानदानम गुरुकुल में पढ़ती हूँ। धर्म तो बताना है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच, उत्तम तप, उत्तम ज्ञान, सही सत्य खा उत्तम संयम, सत्य उत्तम सत्य, उत्तम अकिंचन, उत्तम ब्रह्मचारी, उत्तम त्याग, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच, उत्तम तप, सत्य उत्तम सत्य, उत्तम आकिंचन, संयम उत्तम संयम ब्रह्मचार्य, संयम। उत्तम संयम। आपने सही नहीं बताया है। बोले तो हैं। एक बोलो। चलिए, आपका भाग्य देखते हैं, आपके भाग्य में क्या है, कौन से रत्नाकर की प्राप्ति है। ज्ञान। चलिए। सम्यक चित्र काले बर्रा। क्या है? चलिए, क्या निकला है?
हाँ एक कॉपी निकली है ना, इनका नाम लिख लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, 10 धर्मों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्य, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आज्ञा, ब्रह्मचारी है ना। ये 10 धर्म हमारे हैं, ये पकड़ो से। चलिए लास्ट में कुछ क्वेश्चन रहेंगे, फिर गुरु जी और भैया जी का स्वाध्याय भी होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ अब अगला क्वेश्चन है, 18वें तीर्थंकर कौन से हैं एवं उनका चिन्ह क्या है? सभी लोगों के लिए है, सभी छोटे से बड़े के लिए। 18वें तीर्थंकर कौन से एवं उनका चिन्ह क्या है? उनका चिन्ह क्या है? चलो तुम खड़े हो जाओ मिथिलेश। मेरा नाम मिथिलेश है और मैं ज्ञानदानम गुरुकुल में पढ़ती हूँ। 18वें अरहनाथ मछली का चिन्ह। बहुत बढ़िया। अब देखिए आपको किस पे रत्नता की प्राप्ति हुई है, आइए देखिए। काली है, चलिए काली खाली है, बर्रा इनाम है। चलिए इनाम में क्या है? वाटर कलर, इनके नाम में वाटर कलर। चलिए अब अगले कौन आ रहा आपका? हाँ तेरा करता रहूं गुणगान, ऐसा वरदान, तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण, तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे उपयोग करने के लिए हमें झुकना पड़ता है? जिसे अगर हाथ में ले लिया तो उसका उपयोग करना है अगर आपको तो झुकना पड़ेगा। बताइए ऐसी कौन सी चीज है जिसे हाथ में ले लिया तो आपको उपयोग करने के लिए झुकना ही पड़ेगा? आपको पता है? और कोई हाथ खड़ा है क्या? द्वार वाला क्वेश्चन, आपको पता है? क्वेश्चन द्वार बोलो ना। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हाथ में लेने के बाद आपको झुकना पड़ेगा अगर उसका यूज आपको करना है तो? हैं आप टीचर हो? चलिए राधे भाई खड़ा करो किसी को, खड़ा करो किसी को। झुकना पड़ेगा। ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए बताएंगे अभी? इसे पता है? चलो बताओ बेटा। अरे चीज नहीं, वो हल्की चीज है। और किसी को खड़ा करो। चलो आप बताइए। सोना। चलिए पेन, और किसी को खड़ा करिए। पेन चलिए पैर लेने के लिए। लकड़ी नहीं है। और चलिए समझ में ना आया हो? कुल्हाड़ी। वो तो ऊपर नीचे होती है ना, झुकना ही पड़ेगा आपको, झुका के ही कार्य कर सकते हैं आप। वो नहीं है, वो अलग है। चलिए क्या है खड़ा- इसका? चलो बताओ। लकड़ा ये नहीं है। नहीं जो हाथ खड़े करें वही तो बताएंगे ना, जो हाथ खड़े करें ना जिनको पता है। ऐसी कौन सी चीज है जिसका उपयोग करना है अगर आपको तो आपको झुक करके उपयोग कर रखिए करना पड़ेगा? बताओ। आशीर्वाद लेने के लिए। वो तो अलग चीज है। मैं चीज की बात कर रहा हूँ। चीज चीज। चीज चीज कौन सी चीज है? वस्तु। अच्छा है, यही आंसर है इसका। झाड़ू। आइए भैया जी, इसका आंसर झाड़ू ही है। झाड़ू जब आप लोगे तो बिना झुके आप यूज में नहीं ले सकते। ताली हो जाए एक बार तुम लोगों के लिए। चलो कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है। अभी तो इनाम रखी हुई है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है,
सुनो, सुना दे। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसा कौन सा शहर है जिसका नाम खाने की चीज पर रखा हुआ है? ऐसा कौन सा शहर है जिसका नाम खाने की चीज पर रखा हुआ है? तुम्हें पता है? हाँ बताओ दीदी। मैं भी हूँ। कौन सा शहर है? इसमें माइक में से बोलो मेरा नाम। यही तो मेरे दिमाग करो। मेरा नाम दुर्गेश है, मैं ज्ञान दानम गुरुकुल में पढ़ती हूँ।